कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जनता की अदालत में पहुंचे हैं और फिर से वही रोना। विधानसभा चुनाव पर मेन फोकस है उनका। और दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि बार बार अरविंद केजरीवाल खुद को बेगुनाह साबित करने में लगे हुए हैं। तो आज आम जनता की अदालत में क्या कुछ हुआ, दिल्ली की जनता की अदालत में क्या कुछ हुआ, तमाम जो नेता मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ कहा और आखिर अरविंद केजरीवाल क्या बताना और जताना चाहते हैं दिल्ली की जनता को, इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बार बार एक ही दलील क्यों? देखिए, पूरी मीडिया में बताया जा रहा है जनता की अदालत। जनता तो आई नहीं वहां तो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं। मतलब आपने एक मीडिया इवेंट क्रिएट किया और टेलीविजन के ऊपर वो लाइव भी चल रहा है, खबर भी बन गई। कहने का मतलब क्या है कि आप प्रचार मूड में आ गए। तो ये कहना, हालांकि ये कहना बेकारी बात है, क्योंकि सारे टेलीविजन चैनल जो है उनकी नज़र जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब और दिल्ली के अंदर में उसका जो खजाना खुलने वाला है उसके ऊपर है। जो जानकारी मिल रही है कि शूटिंग चालू है। ये शराब घोटाले में 1.5 साल जेल के अंदर बंद करके जो आया है विजय नायर, उसके सानिध्य में सारी शूटिंग वगैरह हो रही है, प्रचार सामग्री तैयार हो रहा है और टेलीविजन चैनलों के ऊपर, अखबारों में वो छपेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को मीडिया जनता की अदालत बता रही है और ये दावा किया जा रहा है कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं। तो भाई इन्होंने क्या कहा आज, ये भी समझ लीजिए। इन्होंने कहा कि भाई कल हम एग्जिट पोल देख रहे थे और जहां ये जानकारी मिल रही है एग्जिट पोल से कि कहीं भी डबल इंजन की सरकार नहीं आ रही, बीजेपी को सबने रिजेक्ट कर दिया। भाई साहब, थोड़ा और भी देख लिया होता ठीक से। हरियाणा में आपको 1% से भी कम वोट मिल रहा है। आप जब एक उंगली दूसरे की तरफ डालते हो, 3-3 तुम्हारे पास होती है। तो ये कहना कि भाई वहां पे सारे लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, हाँ रिजेक्शन हुआ है। भाई बीजेपी चुनाव हार रही है हरियाणा में, तो उसको कौन ये कहेगा कि भाई जीत रही है? बीजेपी को घाटी में वोट नहीं मिलेगा, ये सारे लोग जान रहे हैं। जम्मू में कुछ सीटें आएंगी, अब रिजल्ट जो आएगा सो आएगा। आपने एग्जिट पोल के आधार पे आपने ये कहना शुरू कर दिया। तो खैर, जनता की अदालत ये किस लिए थे? अपने आप जो बेगुनाही साबित करने के लिए आप गए। आपने तो ये नहीं कहा कि भाई हमने कोई घोटाला नहीं किया, मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये तो आप कह नहीं रहे हो। आपको चिंता जो है डबल इंजन की है। तो खैर, ये कहानी भी खत्म है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों ये काम ये कर रहे हैं? 3-4 चीजें जो समझने की है। केजरीवाल बाय स्ट्रैटेजी वो अपने आप को हर सप्ताह इस तरह के कार्यक्रम को करके अपनी सुप्रीमेसी कि पार्टी में एक सुप्रीमो होता है, जैसे कैसे मायावती है। मायावती के इशारे के बगैर कोई व्यक्ति टेलीविजन पर जाकर के कोई बयान भी नहीं दे सकता। ये कंट्रोल है उनका पार्टी के ऊपर। इस तरह का कंट्रोल न नड्डा को बीजेपी के ऊपर है, न खड़गे साहब को है। कोई भी कुछ जाकर के बोल देता है, कोई भी इंटरव्यू दे देता है, कोई भी बयान दे देता है। लेकिन ही वांट्स टू बी लाइक मायावती। ये अपने आप को शी जिनपिंग, अपने आप को पुतिन की तरह जो है पार्टी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कैसे होगा? और ये कंट्रोल किस लिए? ये कंट्रोल इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और हारने के कगार पे है। एंटी इनकम्बेंसी, ये जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अभी फील कर रही है कि आप जनता के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप कार्यकर्ताओं को दूर रखोगे, सिर्फ मैनेजमेंट करने से, मीडिया प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के जरिए अगर आप ये सोचोगे कि भाई आप चुनाव जीत जाओगे मोदी का चेहरा दिखा करके, तो वो सबक उनको मिल रहा है। तो ये तो होशियार आदमी ये भी सबक सीख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी हमारा भी जो है वो उसमें दिक्कत होगा। तो एंटी इनकम्बेंसी को कैसे दूर किया जाए, वो दूर करने का सीधा तरीका जो आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र लोग जो उसके अंदर हैं वो बता रहे हैं कि जो 60 है
60 का, अब तो 58 बचा है शायद, जो विधायक बचे हुए हैं उसमें से 35 से 40 विधायकों का टिकट काटा जाएगा। ये कहानी है, ये इनसाइड स्टोरी है आम आदमी पार्टी की, कि अपने एंटी इनकम्बेंसी को ये घूम घूम के जाकर के कहेगा कि देखो हमारा विधायक, हमने तो उसको बनाया था, ये नालायक निकला, हमारा विधायक ही नालायक निकला। केजरीवाल तो ईमानदार है, केजरीवाल तो महान है, केजरीवाल तो भगत सिंह का चेला है ना। हमने अपनी तरफ से सारा काम किया, ये नालायक निकल गया हमारा विधायक ही, इसलिए हम इसको बदल रहे हैं, किसी दूसरे को टिकट दे रहे हैं। इससे क्या होगा, पार्टी के अंदर ये विधायक, नेता, ये सारे लोग बवाल करेंगे। विधायकों का आपने जिक्र किया तो उससे अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि लगभग आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों पर एफआईआर दर्ज हुआ है कल जो इन लोगों ने हंगामा किया। देखिए वो तो अलग कहानी है, वो अलग कहानी है विधायकों की, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझना जरूरी है। तब आप क्या करोगे, आप विधायकों के टिकट को काटोगे तो बवाल मचेगा। बवाल को रोकने के लिए क्या, बवाल को रोकने के लिए कभी आपने सुना मायावती की पार्टी में बवाल हो रहा है? नहीं। कभी आपने सुना कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कोई बवाल हो रहा है? नहीं। वहां भी पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स ही वांट्स टू बी लाइक दैट, और उसके लिए अपने इमेज को उस तरीके से, क्या आप देखिए ये रोज जो है आएगा, मुख्यमंत्री पीछे चलेगी, मुख्यमंत्री उसके नाक के नीचे है, उसके पैर के नीचे है, वो उसकी डोरमैट है, वो उस तरीके से अपने प्रभुत्व को ये साबित करेगा पार्टी के अंदर। जनता नहीं है, कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, और उसमें जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि केजरीवाल इस तरह की लिस्ट अपनी तैयार कर चुका है कि 70 के 70 सीटों पे जो टिकट जो होगा वो किसको दिया जाएगा। जानकारी ये भी आ रही है कि अगले महीने तक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, और इसलिए ये हड़बड़ाहट है, और इसलिए ये इस तरह का हर सप्ताह संडे टू संडे जो है वो काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो इस तरह का जो मेला लग रहा है कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों से जिसको ये टिकट देना चाह रहा है उससे ये कह रहा है कि 2 बस 3 बस आदमी को लेकर के आओ, इसलिए जो है आपको स्टेडियम हायर करना पड़ रहा है, छत्रसाल स्टेडियम में। और इसी तरीके से वो अपना, जिसको कह सकते हैं कि पकड़, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि जब केजरीवाल जेल के अंदर था और मनीष सिसोदिया बाहर था, तो वो कई बार उसने अपने घर पे मीटिंग बुलाई, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के अंदर भी बवाल मचा, क्योंकि जब तक मनीष सिसोदिया अंदर था तो आम आदमी पार्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे वो शीश महल के अंदर सुनीता भाभी के सामने होता था। लेकिन मनीष सिसोदिया बाहर आया और इसने दनादन अपने घर में मीटिंग बुलाना शुरू किया, और इसीलिए मनीष सिसोदिया, अब देखिए मनीष सिसोदिया उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। अब पता नहीं मीडिया वालों को फ़ोन कर दिया गया है कि मनीष सिसोदिया को मत दिखाना, उसका बाइट मत दिखाना, ये कुछ भी कर सकता है। केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या है कि जो वो कहते हैं लालू यादव नीतीश कुमार के लिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, ये जो जुमला है ये केजरीवाल के ऊपर सबसे ज़्यादा फिट होता है। चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो पत्रकार जो क्या नाम है आशुतोष हो, या फिर कितने, बहुत लंबी लिस्ट है कि जो जो इसके नजदीक गया सबसे पहले उसको इसने डसा। पीएम मोदी के पीछे क्यों पड़े, उनकी उम्र के पीछे क्यों? देखिए, पीएम मोदी के पीछे पड़ना उनका राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है, और वो जायज भी है। वो विपक्षी पार्टी है, प्रधानमंत्री को हमला करेंगे तो तभी तो उनकी दुकान चलेगी। और सबसे बड़ी चीज, उनको एक ही चीज बात समझ में आ रही है कि अगर दिल्ली के अंदर उनकी स्थिति खराब होगी, उसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की भी गलती है कि आपने अभी तक किसी लीडर को आपने नर्चर नहीं किया। किसी, हाँ भाई, लीडर तो पार्टी का काम क्या होता है, पार्टी और बड़े लीडर्स का काम क्या होता है, जो विजनरी लोग होते हैं वो अपने साथ एक टीम भी तैयार करके चलते हैं, ताकि आप कहीं भी देखिए, जैसे यूपी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जाए या ना जाए, योगी आदित्यनाथ ने कमांड संभाल लिया है,
उसी तरीके से असम में कमान संभाल लिया गया। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या है नहीं है, और जो कोई भी है ऐसे ऐसे लोगों को आपने अध्यक्ष बना दिया है जो केजरीवाल के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। केजरीवाल उसके सामने बड़े हावी पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी यही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस केजरीवाल करें। इसलिए केजरीवाल जो है अभी से ही प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़ा हुआ है, बूढ़े हो गए हैं तो रिटायरमेंट होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो ये सारी कहानी है। ये जो जनता की अदालत, कोई जनता की अदालत नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। और दूसरा, ये बार बार अपनी जो साख जो इसकी खराब हुई है पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, तो ये जो तमाम जो कार्रवाई चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल अपने आप को पार्टी का एकमात्र सुप्रीमो, कि जिसके इशारे पे पार्टी चलते रहे और कोई उसके फैसले के ऊपर सवाल न करे, इसलिए ये सारा प्रपंच किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो छत्रसाल स्टेडियम में एक बार फिर से केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई है। हालांकि कहने को नाम के लिए जनता का अदालत है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अदालत लगाई गई है और मीडिया इवेंट्स इसे बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि बार बार अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी साख को बचाने में जुटे हुए हैं और इसको लेकर तमाम तरह की दलीलें देते हैं। जिस तरीके से भी हो, चाहे पीएम मोदी पर निशाना साधना हो, चाहे बीजेपी को घेरना हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसको बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी साख बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि बार बार अरविंद केजरीवाल के झांसे में फंस जाएगी। इस बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।